ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। पिपलाद चरित्र। वृत्रासुर का वध करने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र एवं देवताओं ने वज्र का निर्माण करने के लिए दधीचि ऋषि से उनकी अस्थियों की मांग की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ऋषि ने अपनी पत्नी सुरवचा को घर के अंदर कार्य बताकर भेज दिया और स्वयं अपना शरीर त्याग कर देवताओं को अपनी अस्थियां दे दी। देवता अस्थियों को लेकर देवलोक को आ गए और उन अस्थियों से वज्र का निर्माण करके इंद्र ने उस वज्र से वृत्रासुर का वध कर दिया। इधर मुनि दधीचि की पत्नी घर का कार्य समाप्त कर जब बाहर आई तो उन्होंने वहां देवता और ऋषियों कोई भी दिखाई नहीं दिया। इस पर देवताओं का कुचक्कर समझकर उन्हें श्राप देने लगी, तो तुम सभी पशु बन जाओ तथा स्वयं अग्नि में सती होने लगी। तब आकाशवाणी ने उन्हें बताया कि तुम अपने गर्भ में स्थित मुनि पुत्र को रक्षा करो, ये देवों की आज्ञा है। ये सुनकर सुरवचा ने राम पत्थर के द्वारा अपने गर्भ का विदीर्ण कर डाला। उससे महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। सुरवचा ने उस शिव स्वरूप समझकर उसकी वंदना की तथा उससे एक पिप्पल के पेड़ के जड़ के में बैठाकर वरदान दिया कि तुम चिरकाल तक यहाँ रह कर सबको आनंद प्रदान करते रहो। इतना कहकर वे स्वयं समाधि लगाकर इस नश्वर शरीर को त्याग कर अपने पति के पास स्वर्गलोक चली गई। शिव अवतार समझकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता दधीचि के पुत्र के पास आए और उन्होंने जन्म की बारी उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने उसका नाम पिपलाद रखा। पिपलाद लोक कल्याण हेतु बहुत समय तक उस पिप्पल के जड़ में बैठकर तप कर रहे। इस प्रकार पिपलाद ने संसार में धर्म की स्थापना हेतु निवास किया। पिपलाद का विवाह अरण्य की पुत्री पद्मा के साथ हुआ और अपने वृद्ध शरीर को जीवा रूप में परिवर्तित कर लिया। उन्हें अपनी पत्नी से 10 पुत्र प्राप्त हुए। उन्होंने अनेक लीलाएं की। संसार में किसी से शनिचर की पीड़ा दूर न होने वाली पीड़ा को दूर करने की सफलता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि जन्म से 16 वर्ष तक कोई भी शनि की पीड़ा से ग्रस्त ना होगा। इसके साथ शिव भक्तों की शनि कभी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। इसके विपरीत यदि शनि ने किसी को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की तो वे भस्म हो जाएगा। इस प्रकार गादी, कौशिक और पिपलाद के समन पात्र से ही शनि की पीड़ा नष्ट हो जाती है। वैश्यनाथ अवतार। पूर्व काल की बात है कि नंदीग्राम में महानंदा नामक ऐश्वर्य युक्त वैश्य रहती थी। वे गान विद्या में परमगत सदैव शिवजी का जाप करती रहती थी तथा पार्वती सहित शिवजी की पूजा किया करती थी। वे रुद्राक्ष की माला धारण किए रहती थी। इसके साथ ही वे शिवजी के सम्मुख नृत्य करती रहती थी। एक दिन उसकी परीक्षा हेतु शिवजी वैश्य का रूप धारण कर उसके सामने उपस्थित हुए। उनके हाथ में रत्न जड़ित कंकन था। उन्हें देखकर महानंदा की खुशी का ठिकाना न रहा। वैश्य रूपी शिव उसके भाव को समझ गए। वे महानंदा से बोले कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा मन इस कंकन को देखकर बेचैन हो रहा है। तुम इसे ले लो, परंतु ये बताओ कि इसका मूल्य क्या दोगी। वैश्या बोली, मैं तो वैश्या ठहरी, कोई पतिव्रता स्त्री हूँ नहीं। यदि आप इस कंकन को मुझे देते हो तो मैं 3 रात आपके साथ व्यतीत कर सकती हूँ। शिव रूपी वैश्य ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शिव जी ने उसे कंकन को उतार कर देते हुए कहा कि इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा प्रमाण हैं। 3 बार सूर्य चंद्रमा का उच्चारण कर मेरे हृदय को स्पर्श करो। वैश्या बोली, मैं तो 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी और पतिव्रता धर्म का पालन करूंगी। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। ऐसा कहकर महानंदा वैश्य ने सूर्य चंद्रमा को साक्षी मानकर शिव रूपी वैश्य के हृदय को 3 बार स्पर्श किया। शिवजी ने उसे एक रत्न जड़ित शिवलिंग प्रदान किया और बताया कि ये परम गोपनीय लिंग है, इसे सुरक्षित रखना। वे शिवलिंग का नृत्य मंडल में रखकर शिवजी के साथ मखमली गद्दों का शयन हेतु चली गई। आधी रात का नृत्य मंडल से एक वाणी प्रस्फुटित हुई कि हे तात, इस नृत्य मंडल में सहसा बाहु के साथ आग लग गई है। ये सुनकर वैश्य ने उठकर वधे हुए बंदर और मुर्गी आदि को छोड़कर उनको जीवन जान बचाई। शिवजी द्वारा प्रदान किया गया लिंग जलकर भस्म हो गया। इससे शिव रूपी वैश्य और वैश्या बहुत दुखी हुए। वैश्य बोला कि प्राणों से भी प्यारा जब शिवलिंग ही जल गया तो मैं जीवित रहकर क्या करूँगा। उसने वैश्या के नौकरों द्वारा चिता तैयार कराकर उसमें अपना शरीर भस्म कर डाला। वैश्य ने जी सोचा, जब शिव भक्त वैश्य मारा गया तो मैं अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा।
मैंने सत्य को अपनाया था, अतः मुझे भी इसी के साथ अग्नि प्रवेश कर जाना चाहिए। ऐसा विचार कर वे भी प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गए। दूसरे लोगों ने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा, परंतु वे नहीं माने। उसने अपना समस्त धन और संपत्ति को ब्राह्मणों को दान कर दी और अग्नि में शरीर को भस्म करने को तैयार हो गई। तभी विश्वात्मा शिवजी प्रकट हो गए। वे करोड़ों सूर्यों के समान कांति युक्त और दिव्य रूपधारी थे। वैश्य ये देखकर अचंभे में पड़ गई। वे प्रेमाश्रु बहने लगी। शिव जी ने उसे धैर्य बांधते हुए बताया कि मैंने तेरी परीक्षा ली थी। उस वैश्य ने अपने नौकरों के साथ शिव जी के चरणों की सेवा कर वरदान मांगा। शिव जी ने एवं वस्तु कहकर अपने धाम को चले गए।